नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और मैंने उसमें पूरा बताया था कि हम हु को कैसे बाय हुम में, और हुम को कैसे हु में बदलते हैं, विच को कैसे बाय विच में बदलते हैं। मैंने पूरा का पूरा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। और ये वाली जो वीडियो है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स बनता है, कैसे सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का कैसे सब्जेक्ट बनाते हैं, ये सारी मैंने अपनी पहली वीडियो में ही डाल दिया है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस रूल। देखिए, पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस रूल। रूल क्या है? ये रूल है जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है। इस रूल को आपको फॉलो करना है और इसी रूल के आधार पर आप देखेंगे कि आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा। यानी मैंने बताया था कि जितने भी टेंस होते हैं हमारे, उन सभी को हम एक्टिव कहते हैं। तो ये उन सारे टेंसों को हम एक्टिव कहते हैं, उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो याद रखिएगा, एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है कि जितने भी टेंस हैं वो सारे एक्टिव हैं, उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कि जैसा यहाँ पे पहला रूल लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट बनकर आएगा। फिर जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर लगाएंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई बनता है तो एम, ही सी इट होगा, यानी ही सी इट, या कोई नेम आता है सुरेश रमेश तो इज लेंगे। यू भी दे आता है, या बॉयज गर्ल्स आते हैं तो आर, फिर बीइंग लगाएंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो फोर्थ फॉर्म दे रखी होगी, जो आईएनजी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग, उसी को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसी फोर्थ फॉर्म को हम वहाँ पर थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है। तो फोर्थ फॉर्म की यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। फिर बाय लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। बाकी फिर बचा कुचा, ये लिखा हुआ है मैंने आगे बचा कुचा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब वो कहे कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि वर्ब की फॉर्म के बाद, जो वर्ब की फॉर्म होती है, उस वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वही जो है पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगा, ये क्या है? प्लेइंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लग रही है, फोर्थ फॉर्म है। इसके बाद क्या आ रहा है? क्रिकेट आ रहा है। तो क्रिकेट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि इंसानों को छोड़कर, यानी मी, अस, देम, यू, बॉयज, गर्ल्स, वाइफ, हस्बैंड, स्टूडेंट्स, फादर, मदर, इनको छोड़कर बाकी जो बचता है, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, डॉग, काउ, एलिफेंट, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, फैन हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो नेम वाली चीज़ है, जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट, मदर का मदर, ये सारा का सारा सेम का सेम ऐसे उतर जाएगा। तो ये देखिए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा बेटा पैसिव वॉइस बनाते समय? क्रिकेट का क्रिकेट। ये देखिए, ये एक्टिव था, ये पैसिव वॉइस रूल। तो वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्रिकेट का क्रिकेट आया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है, क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए
कि यहाँ पर क्रिकेट के साथ क्या एम आएगा, आर आएगा या इज। तो क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर का नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज, इसमें से इज ले लिया मैंने। अब फिर क्या चाहिए, बीइंग, बीइंग लगाया। और याद रखना कि हर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिवाइज में बीइंग जरूर आएगा, तो बीइंग आ गया। अब बीइंग के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फोर्थ फॉर्म की यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो जो प्लेइंग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग रही है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, प्लेड। तो प्लेइंग का आ जाएगा यहाँ पे प्लेड, ये मैंने बना दिया प्लेड। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या चाहिए, बाय। रूल में देखिए बाय लगा हुआ है, बस रूल को फॉलो कीजिए, जो रूल लिखा है मैंने इसको फॉलो करो आप, बस गलत ही नहीं होगा भैया, गलत ही नहीं होगा आपका पैसिव वॉइस कभी भी। बाय आया, बाय के बाद क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई सब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। अगर आपको मान लीजिए कि नहीं पता आपको कि इसका क्या होता है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ये मैंने लिख दिया है। इसको वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लेना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन सा होता है। चलिए हम आते हैं अपनी उसी जगह पर। यस, तो आई सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट मी हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा पैसिव वॉइस तैयार है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश फिर से करते हैं। इसको लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे करके दे दिया, शी इज कॉलिंग मी टू टॉक। शी इज कॉलिंग मी टू टॉक, वह मुझे बुला रही है बात करने के लिए, वह मुझे जो है बात करने के लिए बुला रही है। इसका पैसिव बनाना है, तो इसके पैसिव को देखते हैं। अब देखिए शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग हमारी फोर्थ फॉर्म है, यानी जिसमें आईएनजी लगता है उसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लग रही है तो उसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग। तो कॉलिंग जो है फोर्थ फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ब की फॉर्म के बाद जो भी आए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, याद रखिए इसको, कभी भी गलत नहीं होगा। तो वर्ब की फॉर्म क्या है, कॉलिंग है, और कॉलिंग के बाद क्या आ रहा है, मी आ रहा है। तो मी जो है यहां पर अब ऑब्जेक्ट है, मी यहां ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। देखिए आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार और, पीछे बैक जाते हैं। ये देखिए मी हमारा ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट आई होता है। बेटा ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए स्पेशली ये मेरी वीडियोस हैं कि ताकि वो बेसिक चीज़ों को समझ सके जी। तो मी का आई हुआ, और देखो मैंने लिखा भी है, ये देखो रूल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा। मी का आई बना। अब जब ये आई बना तो क्या आई के साथ इज आता है, नहीं। आई के साथ आ रहा था, नहीं, तो क्या आता है, एम आता है। तो मैंने यहाँ पे आई के साथ एम लिया, फिर क्या लेना है, बीइंग, फिर बेटा मैंने यहाँ पे बीइंग लिया, बीइंग के बाद मुझे क्या लेना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म की यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये फोर्थ फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी कॉल्ड। कॉल्ड हो गया हमारा। कॉल्ड के बाद हमें क्या लेना है, बाय लेना है बेटा, ये बन गई मेरी बाय। और बाय के बाद क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर होता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए बैक चलते हैं। ये देखिए सी सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है। चलिए वापस उसी जगह पहुंचते हैं हम। तो यहाँ पे सी का हर हो जाएगा। ये देखिए ये जो सी है ये यहाँ पर हर बन के आ जाएगा, हर, ये आ गया हर।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर जो था ये ऑब्जेक्ट बन गया यहां पर। अब क्या है, बचा कुचा, बचा कुचा में क्या बचा, टू टॉक, इसको यहां जोड़ देंगे और ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। शी इज कॉलिंग मी टू टॉक, वह मुझे बात करने के लिए बुला रही है। आई एम बींग कॉल्ड बाय हर टू टॉक, मुझे बुलाया जा रहा है उसके द्वारा बातचीत करने के लिए। ऐसे बन जाएगा पैसिव वॉइस। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बस बेटा ये आप ये जो रूल लिखा है ना मैंने बॉक्स में, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल वाले सेंटेंस का रूल का फॉर्मूला है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम समझाएंगे यहां पर। चलिए अब थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा हल्का सा सेंटेंसों में चेंजिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे बनाया एक और, मैंने यहाँ पे लिखा कि यू आर लुकिंग फॉर you are looking for us, you are looking for us। look for का looking for का मतलब होता है ढूंढना। you are looking for us, तुम हमको ढूंढ रहे हो, तुम हमें ढूंढ रहे हो। अब इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए फिर वही पैसिव वॉइस का रूल, द वेरी सिंपल। वर्ब की फॉर्म क्या है, लुकिंग है। फॉर हमारी प्रेपोजिशन पूरा एक वर्ड है, ये फ्रेज वर्ड है, लुकिंग फॉर ढूंढना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, अस है। तो हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ये तो यू सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरी वर्ब की फॉर्म है, फॉर प्रीपोजिशन है, अस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अस का क्या करेंगे, बी बना देंगे, क्योंकि अस का सब्जेक्ट हमारा वी होता है। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा अस का सब्जेक्ट बी होता है बेटा, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया मैंने ऑलरेडी। तो अस का बी आया और बी के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर, तो आर आता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया आर। फिर आर के साथ क्या चाहिए हमें, बीइंग चाहिए, बीइंग लगाया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म की यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये जो लुकिंग फॉर, ये पूरा वर्ड है बेटा, लुकिंग फॉर पूरा वर्ड। तो लुकिंग जो है, लुकिंग की, इसकी लुकिंग की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो लुकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है लुक्ड। और मैं आपको बता दूं, ये जो फोर है इसको मैं हटा नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये फ्रेज वर्ड है, ये एक फ्रेज वर्ड है। तो ये लुक के साथ फोर आना है, तो इसको इसके साथ ही लेंगे, तो लुक्ड फोर हो जाएगा, है ना। पूरा लुकिंग फॉर को लुक्ड फॉर कर दिया। अब क्या चाहिए मुझे, बाय, बाय लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। अब यू जो है ये इसका सब्जेक्ट है, यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जो है वहां पे क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ही ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यू का यू ही रखेंगे हम। तो यहां हमने रख दिया यू का यू। अब ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। यू आर लुकिंग फॉर अस, अब हमको ढूंढ रहे हैं। वी आर बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू, हम ढूंढे जा रहे हैं आपके द्वारा, आपके द्वारा हमें जो है ढूंढा जा रहा है। बन गया हमारा पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तो सिंपल मैंने आपको बताया है ना। अब मान लीजिए इसमें नेगेटिव आ जाता, नकारात्मक वाले पैसिव वॉइस आते, तो क्या करना है, तो हमें नोट कहां पे लगाना है ये देखेंगे हम। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंजेस होगा। इसको इरेज कर रहा हूं, लिख लीजिएगा बेटा दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया यहां पे कि दे आर नॉट, मैंने लिख दिया, चलो दे आर नॉट सिंगिंग, अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे कोई गाना नहीं गा रहे हैं। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो कोई एक गाना नहीं गा रहे हैं, वो कोई गाना ही नहीं गा रहा, मतलब एक गाना भी नहीं गा रहा है, वे नहीं गा रहे हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए यहाँ पे
दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो एक यूज हो गया, सिंगिंग हमारी फोर्थ फॉर्म हो गई। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में जहां भी वर्ब की फॉर्म आ जाती है, उस वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए, उस वर्ब की फॉर्म के बाद तुरंत जो आए, वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग है? नहीं, ये जो लिखा है ना अ सॉन्ग, ये पूरा लेंगे क्योंकि ये जो ए फॉर एप्पल वाला ए लिखा हुआ है यहां पर, ये किसके लिए लिखा हुआ है बेटा? ये सॉन्ग के लिए तो लिखा है। तो ये जो आर्टिकल है ये सॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो ए आर्टिकल है वो सॉन्ग के लिए लगाया जा रहा है। तो पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा अ सॉन्ग। पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ सॉन्ग। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग है। तो यहां पे हम ले लेंगे यहां पर अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग क्या है? एक गाना है। तो क्या उसके साथ आ रहेगा? नहीं। एम आएगा? नहीं, इज आएगा। तो ये लिया मैंने इज। अब यहां पे देखिए नॉट लग रहा है ना, नॉट। तो आप भी यहां पे नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत। तो क्या करना है आपको, मैं समझा दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लीजिएगा। अब मैंने लिख दिया यहां पे आर के बाद नॉट, अगर एम आता है तो एम के बाद नॉट, और इज आता है तो इज के बाद नॉट। तो जैसे अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो आप भी क्या करें, इज के बाद नॉट लगा दीजिए, काम खत्म। नॉट लग गया। फिर आ जाइए अपने रूल पे, बीइंग का। बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फोर्थ फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म सिंगिंग है तो सिंगिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाती है हमारी संग। फिर बाय, फिर लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? दे है। तो दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। अगर नहीं पता है तो एक बार और देख लेते हैं। चलो ये देखिए, दे सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। तो बेटा अब यहां पे ये देम हो जाएगा। तो ये देखिए यहां लिखा है दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, बन जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय देम। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया मैंने यहां पे लिखा कि माय, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ऐसे लेता हूं, सिंपल सा ले लेते हैं, नॉट वाला नहीं। मैंने यहां पे लिखा कि आई एम, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं, ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। आई एम डूइंग सम्स। चलिए चलिए इसे भी हटा देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं आई एम डूइंग सम वर्क। मैंने यहां पे लिखा आई एम डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं। तो अब ये कह रहा है इसका पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है बेटा। अब देखिए आई सब्जेक्ट एम हेल्पिंग वर्ब, डूइंग फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग रही है ना। अब ये मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो है, वर्ब की फॉर्म के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट लेते। तो अब मुझे बताओ क्या सम ऑब्जेक्ट है या वर्क ऑब्जेक्ट है, या ये सारा ऑब्जेक्ट है? ऐसे में कंफ्यूजन होती है ना दोस्तों। सो मैं आपको बता दूं, जैसे सम वर्क, अब ये सम किसके लिए लगाया जा रहा है? सम यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वर्क मेरी नाउन है। अब ये सम का यूज जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? नाउन के लिए हो रहा है ना, सम वर्क कुछ काम। तो पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, सम वर्क पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा है सम वर्क। तो यहां आ जाएगा बेटा सम वर्क। अब मैं आपको बता दूं, जो वर्क है कुछ काम, काम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहां पे इज आएगा, आर एम का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ आएगा यहां पे इज, और ऐसे जो नाउन आएंगे उसको पूरा पूरा ऐसे सम वर्क लिख देंगे। इज आया, इज के बाद बीइंग लीजिए, नॉट लेंगे नहीं। अब हम यहाँ पे नॉट हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि ऊपर एक्टिव में नॉट नहीं है। बीइंग के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फोर्थ फॉर्म की यहाँ थर्ड फॉर्म, डूइंग का डन, देन बाय,
ये रहा बाय, फिर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसका कौन है भैया, आई है, तो आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट, आई का मी ऑब्जेक्ट हो जाता है। बन गया ना सेंटेंस, आई एम डूइंग सम वर्क इज बीइंग डन बाय मी, कुछ काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, हो रहा है। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक के प्लीज। एक एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, आप अब इसको बनाइएगा। मैंने यहां पे लिखा शी इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। शी इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है। कहता है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, वेरी सिंपल, आपको मैं बता दूं। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल वगैरह ना पता हो तो आप मेरे चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले पे जाएं, वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के क्या रूल वगैरह होते हैं दोस्तों। तो शी इज़ ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है। तो देखिए शी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ट्राइंग फोर्थ फॉर्म है, फिर टू हमारा एक कंजक्शन है, एक कनेक्टर है जो यूज़ करा है, और स्पीक हमारी वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश क्या है हमारा, कह सकते हैं कि नाउन है या ऑब्जेक्ट है। तो जब ऐसे करके दो वर्ब की फॉर्म आ जाए, एक ये रही ट्राइंग और दूसरी ये रही स्पीक, तो ये जो दूसरी वाली जो वर्ब की फॉर्म इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो कौन है ऑब्जेक्ट में, इंग्लिश ही तो है भाई। ये तो वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट बने, ये तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं। हमें पता है कि वर्ब की फॉर्म कभी ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो वर्ब की फॉर्म तो वर्ब की फॉर्म ही रहती है। तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट नहीं, ये बनेगा स्पीक नहीं, टू तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो क्या बच्चा, इंग्लिश, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इंग्लिश को इंग्लिश लिखिए यहाँ पे आप, और ये जो नेमिंग होगा चीज़ तो वैसी का वैसे आ जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ गया, इंग्लिश के साथ एम आएगा, आर या इज, तो इज आएगा, यस, क्योंकि आई के साथ एम और यू भी दे प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आया। इसके बाद बींग लेंगे, नॉट हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट ही नहीं है, देखो कहीं पे तो हम भी नॉट नहीं लगाएंगे या नहीं लगा रहे नॉट। फिर क्या लेंगे, बींग, बींग तो आना है बेटा, बींग के बिना तो पैसिव बनेगा नहीं, बींग आया। बीइंग के बाद क्या लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फोर्थ फॉर्म की यहाँ पर थर्ड फॉर्म बनाइए। तो आईएनजी इसके अंदर ये फोर्थ फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, ट्राइंग की ट्राइड। अगली वाली वर्ब की फॉर्म को जो है टू से जोड़ते रहिए, इसके साथ तुरंत आएगा, इसके साथ ये ट्राइड टू स्पीक। फिर क्या है हमारा, बाय, बाय आया। बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। सब्जेक्ट शी है तो शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, मैं बता चुका हूँ, मैंने वहाँ पे दिखाया भी है, और यहाँ हो जाएगा हर, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। शी इज़ ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है। इंग्लिश इज़ बीइंग ट्राइड टू स्पीक बाय हर, अंग्रेजी बोले जाने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा। ऐसे हमारा ये पैसिव वॉइस बेटा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का कोई भी पैसिव वॉइस आता है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, आई होप कर लेंगे इसको आप, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो कि आप कैसे कर रहे हैं, तो आप कर लेंगे। एक एग्जांपल और लूँगा मैं यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि ऐसे लिख दे कि सुरेश इज हेल्पिंग द सन ऑफ, मैंने लिख दिया, चलो सन ऑफ सुनीता लिख दिया मैंने कहा यहाँ पे लिखा कि सुरेश इज हेल्पिंग द सन ऑफ सुनीता।
सुरेश जो है सुनीता के बेटे की मदद कर रहा है ना। अब कहते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए करना क्या है बेटा, देखिए सुरेश तो सब्जेक्ट है कि सुरेश मदद कर रहा है, करता डूअर जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सुरेश इज हेल्पिंग, सुरेश मदद कर रहा है किसकी, द सन ऑफ सुनीता की। आप मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या द सन है या सुनीता है, इनमें से सुनीता लूंगा या द सन लूंगा या सारा ले लूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑफ से जुड़ रहा हो, किससे, ऑफ से, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जाता है बेटा, पूरा ऑब्जेक्ट जाता है हमारा। तो ये जो लिखा है द सन ऑफ सुनीता, तो ये होगा सुनीता का बेटा। तो ये ऑफ है, ये एक रिलेशन, एक संबंध को जोड़ रहा है सुनीता और बेटे में। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द सन ऑफ, द सन ऑफ सुनीता। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और मैंने बताया वर्ग की फॉर्म के बाद जो भी, वर्ग की फोर्थ फॉर्म के बाद, वर्ग की फोर्थ फॉर्म के बाद जो आ जाए ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां बन जाएगा हमारा द सन ऑफ सुनीता। अब सुनीता का बेटा क्या है, एक है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज, फिर क्या चाहिए, बीइंग, फिर बीइंग के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर यहाँ पे बाय, है ना। देखिए इस ये जो वर्ग की फॉर्म है इसी की थर्ड फॉर्म कर दी, फिर बाय आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। सब्जेक्ट कौन है, सुरेश, तो सुरेश का सुरेश लिख देंगे, नो इशू इज देयर, और ये हो जाएगा हमारा सुरेश। तो बन गया सेंटेंस, सुरेश इज हेल्पिंग द सन ऑफ सुनीता, द सन ऑफ सुनीता इज बीइंग हेल्प्ड बाय सुरेश। तो अब आपको मैंने इसमें सारा बता दिया कि नेगेटिव होगा तो कहाँ पे नोट लगाना है, इज एम आर के बाद नोट लगाना है, बीइंग आएगा थर्ड फॉर्म, ये सब कैसे चेंज होगा मैं आपको सब बता रहा हूँ। आई होप, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल और दे देता हूँ ताकि बेटा मेरी जो है संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब तक संतुष्टि नहीं होगी कि यार मैं ये चीज़ समझा नहीं पा रहा हूँ बच्चे को, या बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं थोड़े से एग्जांपल देता रहूँगा। अब ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल और ले लो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दे आर राइटिंग, ऐसा क्वेश्चन आता है, दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर टू मी कर दिया। चलिए अब ये कहें कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका पैसिव वॉइस देखो किस तरीके से बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि वर्ग की फॉर्म के बाद, वर्ग की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है वही ले लो, अ लेटर, अ लेटर को ही ले लो आप। हालांकि ऑब्जेक्ट हमारा मी भी है, मी भी ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्टली होता है क्या है कि वर्ग की फॉर्म के बाद, यानी जो ये वर्ग की फॉर्म आती है, जो भी आईएनजी वाली जो फॉर्म आई, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लेते हैं मोस्टली इसी को लेते हैं हम, इसी को लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को। हालांकि इसको भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं, अभी रुक जाइए। फिलहाल मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, आ लेटर का लेटर हुआ बेटा, आ लेटर सिंगुलर है तो इज आया, इज के साथ बीइंग, बीइंग के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी वाली की फोर्थ फॉर्म की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई बेटा। रिटर्न के बाद बाय है, देखो यहाँ पे बाय है, और इसका जो सब्जेक्ट है कौन है, इसका सब्जेक्ट दे है, दे का देम कर दीजिए आप, आपने यहाँ पे कर दिया इसको देम। देम के बाद क्या लिखा, बच्चा कुचा, बच्चा कुचा में कौन है, टू मी, और यहाँ पे मैंने कर दिया टू मी। तो बन गया मेरा पैसिव वॉइस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम टू मी, ठीक है, उनके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है मेरे लिए, मेरी खातिर, मेरे को लिखा जा रहा है। इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। अ लेटर सिंगुलर था, यहाँ लिया, इज लगाया, बीइंग लगाया, राइटिंग की रिटर्न थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर इसका ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी सब्जेक्ट बन गया, और ये मैंने टू मी लगा दिया। इस तरीके से कर लीजिएगा आप। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा सा। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरीके से ही is he is asking he's asking boys he's asking boys about you। अब कहें इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप। तो देखिए यहाँ पे आप, जब भी आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो ये देखिए वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाइए। हालांकि देखिए बॉयज ये रहा, ये भी ऑब्जेक्ट है, और यू जो है यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये यू भी ऑब्जेक्ट है अब यहाँ पे क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, और आस्क भी बॉयज जो है ये भी ऑब्जेक्ट। जब ऐसे दो दो ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट लीजिए आप मोस्टली। तो आस्किंग के बाद क्या है बॉयज, तो बॉयज का बॉयज आ जाएगा। अब ऐसा मत करना बॉयज को दे बना दें आप, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे बॉयज का बॉयज आ जाएगा बॉयज। अब लड़के बहुत ज़्यादा हैं तो क्या आएगा आर। आर के बाद क्या लगाना है बींग। बींग के बाद क्या चाहिए थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म की थर्ड फॉर्म, तो आस्किंग है, आस्किंग की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। फिर क्या चाहिए बाय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम। फिर क्या है बचा कुचा, बचा कुचा में क्या है अबाउट यू, ये लास्ट में लग जाएगा अबाउट यू। बन गया ना क्वेश्चन हमारा ऐसे। तो ये बन गया ही इज आस्किंग बॉयज अबाउट यू, वह लड़कों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तो बॉयज आर बीइंग आस्क्ड बाय हिम अबाउट यू, ठीक है, लड़कों से पूछा जा रहा है उसके द्वारा तुम्हारे बारे में। ऐसे बन गया हमारा ये पैसिव वॉइस। तो है ना बड़ा बड़ा इजी। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा इसको। मैं नोट इसको इरेज कर रहा हूँ। एक दो नेगेटिव के लेते हैं पैसिव वॉइस, फिर हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है पैसिव वॉइस, फिर हु को कैसे बाय हु में बदलते हैं, विच को कैसे बाय विच में बदलते हैं, और हुम को कैसे हु में बदलते हैं, वो मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा इसके। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मदर मदर इज नॉट मदर इज नॉट scolding me for this mistake। मिस्टेक लिखा है, मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग मी फॉर दिस मिस्टेक, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पैसेज कैसे बनाए। तो अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए ये वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लो। ठीक है, पहले तो ऐसे ले, तो मी का क्या करो आप, मी को आई हो जाएगा, है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये देखिए वर्ब की फॉर्म के बाद ये देखिए मी जो है, ये मी भी ऑब्जेक्ट है और दिस मिस्टेक ये भी ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगा कि जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो दोनों ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, अब यहीं पे समझाता हूँ, देखिए आप। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस चीज को याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। स्कॉल्डिंग डांटना, स्कॉल्डिंग के बाद क्या है मी, मी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, मी को सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा आई। अब आई के बाद एम लगता है आई के साथ, फिर क्या आएगा, इसमें नोट है ना, तो आप भी यहाँ पे नोट लगा दो भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ नोट है तो आप भी नोट लगा लो। देखो मैंने एम के बाद नोट लगाया, यहाँ नोट लगा। अगर ये नेगेटिव में है तो आप एम के बाद नोट लगा लीजिए। फिर क्या चाहिए बीइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म बनेगी, तो स्कॉल्डिंग की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड हो गया। फिर क्या चाहिए बाय, बाय के बाद क्या लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, मदर है, तो मदर का मदर लगाइए आप यहाँ पे मदर। अब फिर क्या बच्चा कुछ है में क्या लगा, फॉर दिस मिस्टेक, और ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तब ये बन गया मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग मी फॉर दिस मिस्टेक, माँ मुझे
इस गलती के लिए डांट नहीं रही है। पैसिव बना आई एम नॉट बीइंग स्कॉल्डेड बाय मदर, मुझे मम्मी के द्वारा डांटा नहीं जा रहा है इस गलती के लिए। एक तो पैसिव वाइज आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसी का पैसिव दूसरे तरीके से बन सकता है। कई बार अगर आप इसका पैसिव बनाना चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये दिया है, देखिए यहाँ पे मी, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मिस्टेक। तो अभी तो मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को लिया था, ऐसे बनाया। जब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट लूंगा दिस मिस्टेक, तो देखो इसे ऐसे बना दूंगा मैं, या तो ऐसा या ऐसा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसे बन सकता है दिस मिस्टेक, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। दिस मिस्टेक आया, दिस मिस्टेक के बाद ये गलती, यह गलती, तो गलती सिंगुलर है यहाँ पे, तो इज लिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए इज, फिर नॉट लीजिए क्योंकि यहाँ नॉट था तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया बेटा। नॉट के बाद फिर क्या है, बीइंग, ये देखिए दिस मिस्टेक को यहाँ लिया, इसके साथ इज आया, और ये नॉट में था, ये एक्टिव है ना, तो इसका पैसिवेज एक तो ऐसे बनेगा, दूसरा पैसिवेज ऐसे भी बन सकता है जो मैं अब सिखा रहा हूँ आपको। दिस मिस्टेक ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, अब ये वाला नहीं लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट लिया तो क्या करना है, दिस मिस्टेक यहाँ लिया, इसके साथ इज आया, फिर यहाँ पे देखो इज एम आर के बाद मैंने नॉट लगा रखा है, तो इसमें नॉट था तो ये मैंने यहाँ नॉट लिया। फिर देखिए बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म स्कॉल्डिंग की, स्कॉल्डेड कर दिया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या चाहिए हमें, अब हमें बाय चाहिए, और बाय के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, मदर है, तो मदर का मदर आया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि आ गया, अब बच्चा कुचा लिखा है, बच्चा कुचा में क्या बचा, मी फोर लिखा है, मी फोर। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि यदि ऐसे करके दो ऑब्जेक्ट दे देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये जो दिस मिस्टेक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने लिखवाया था यहाँ पे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले ले लेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस मिस्टेक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाता है, तो यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा होगा, यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ने के लिए हम 2 या 4 लगाते हैं। मैंने बताया था आपको, ये 2 या 4 लगाते हैं, ठीक है, 2 या 4 लगाते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखा होगा आई होप, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा हमारे 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है जैसे सजीव, हम, मी, अस, देम, यू, हर, वाइफ, गर्ल, मैन, डॉक्टर, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा पेन, बुक, केक, डॉग, काउ, शर्ट, दिस मिस्टेक, ये, और इंसानों को छोड़कर बाकी जो बचा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा होगा, मैंने आई होप आपको लिखवाया होगा डन, और यहाँ पे मैं अभी समझा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि यस, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यदि एक्टिव वाले वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो हम सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट तो लेते ही हैं, लेकिन जो पैसिव का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कभी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले ले, किसको ले ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर वो पहले ले लेता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये रही वो लाइन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये दिस इज द पॉइंट। ये देखें, यदि एक्टिव के वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दे रखे हो, तो देखो वहां पे मैंने आपको, मैं दिखाता हूं। अब देखिए ये हमारा मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस मिस्टेक क्या है हमारा, ये मी क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस मिस्टेक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि एक्टिव के वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दे रखे हो, और पैसिव वाइज बनाते समय यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, देखो मैंने वहां पे क्या करा था, दिस मिस्टेक क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको हमने पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बचा, मी बचा मेरा, मी, तो मी को जोड़ने के लिए आवश्यकता के अनुसार 2 या 4 लगाते हैं बेटा, 2 या 4 लगाते हैं। मैं आपको ये चीजें, मैंने लाइन अपनी पहली ही
एक्टिव पैसिव की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे आगे वाले टेंसों को जब एक्टिव से पैसिव सीखें तो प्लीज़ मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, जो बिल्कुल प्राइम वीडियो है, बिल्कुल मस्त जो वीडियो है, जो एक्टिव पैसिव के जो पॉइंट होते हैं जिसको मैंने लिखवाया है उनको नोट डाउन कर लें। देखिए मैंने लिखवा दिया पहले। तो आते हैं वीडियो पे। तो बाय मदर हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए या तो टू लगा लीजिए, टू मी कर दीजिए, फॉर मी कर दीजिए। तो चलो मैं इसे फॉर मी कर देता हूँ, या टू मी कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, चले फॉर मी। अब ये बन गया पैसिव वॉइस। तो देखा आपने। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो ऐसे बन जाएगा मी का आई। अधिकतर तो हम वर्ग की फॉर्म के बाद वाला लेते हैं। कई बार एग्जामिनर ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये दिस मिस्टेक, इसको ले ले तो क्या करना है, तो दिस मिस्टेक इज नॉट बीइंग स्कॉल्डेड बाय मदर। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो सॉरी, ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था, इसको जोड़ने के लिए फॉर मी लग जाएगा। तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस हमारा ऐसे। तो ये कंडीशन थी। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसे दो तरीके से बना सकते हैं। कई बार वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेगा तो बड़ा सिंपल रहेगा। कई बार वो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस ऐसे बनाए, तो अगर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको जोड़ने के लिए हम टू फॉर लगा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, है ना। चलिए तो फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, फिर हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि इसके कैसे कैसे टाइप बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि शी इज नॉट telling me, she is not telling me anything। वह मुझे कुछ नहीं बता रही है। शी इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, वह मुझे कुछ नहीं बता रही है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट यूज, टेलिंग फोर्थ फॉर्म। तो मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट ले लो बेटा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ एम, इसमें नॉट है तो एम के बाद आप भी नॉट लगा दीजिए, मैंने रूल में लिख दिया नॉट। फिर बीइंग लगाइए, बीइंग के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। तो टेलिंग की थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड के बाद क्या चाहिए, बाय। एक सेकंड में इसको रेस कर देता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बाय, और बाय के बाद क्या आएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का ऑब्जेक्ट हर। और बच्चा कुचा, ये मैंने लिखा बच्चा कुचा, तो बच्चा कुचा का क्या आ जाएगा, एनीथिंग। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनीथिंग। ये देखिए शी का हमने यहाँ पे हर कर दिया और एनीथिंग बच्चा कुचा, बन गया ना सेंटेंस। अभी बन गया, आई एम नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर एनीथिंग। ठीक है, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा उसके द्वारा। इस तरीके से ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इसी को पैसिव वॉइस में दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। अब ये भी ऑब्जेक्ट है और एनीथिंग भी ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट से बनाया तो ऐसे बन गया। अब इसी का मैं डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एनीथिंग, अगर मैं इससे बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो ये वाला भी। बेटा नॉलेज सीख लीजिए आप। अगर मैं अब इसको लूं तो कैसे बनेगा, तो इसका अब देखिए ऐसे बन जाएगा। चलिए कलर चेंज करके लेते हैं। एनीथिंग का एनीथिंग जो है सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर नॉट ले लेंगे हम, एनीथिंग के साथ इज नॉट आया, फिर बीइंग लिया हमने, ठीक है। और फिर थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड हो जाएगी। फिर बेटा बाय का बाय और हर का हर। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बचा यहाँ पे एक्टिव का, ये जो ऑब्जेक्ट बचा मी को मैंने बताया था कि आवश्यकता के अनुसार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम टू फॉर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं टू मी कह कर बना सकता हूं। अब ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। तो एनीथिंग इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर टू मी, यानी उसके द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा मेरे को।
इस तरीके से बन गया। आई एम नॉट बीइंग टोल्ड एनीथिंग बाय हर, यानी आई एम नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर एनीथिंग, उसके द्वारा मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा। तो इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, डिपेंड करता है कि हमारा एक्टिव से पैसिव कैसा बन। सो गाइस, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वाला एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस रूल। तो रूल क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस, इसको लिख लीजिए, यदि कोई एक्टिव का वाक्य इज एम आर से शुरू हो, किससे शुरू हो, इज एम आर से शुरू हो, यानी इज एम आर से शुरू हो रहा हो कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर से शुरू हो रहा हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऐसे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा हो, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस रूल से बनाएंगे। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक एक्टिव का सेंटेंस ऐसे दे दे, ऐसे इस तरीके से दे दे, ऐसे दे दे बेटा, आर यू टेलिंग अ लाई, आर यू टेलिंग अ लाई, क्वेश्चन मार्क, आर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है आर से, तो इसका पैसिव है देखिए इस रूल से बनाएंगे हम, इज एम आर फिर ऐसे। तो हमें करना क्या है, पहले हमें ना ये ढूंढना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढो क्या है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्ग की फॉर्म के बाद जो आए, वर्ग की फॉर्म कौन है, टेलिंग है, इसके बाद क्या आ रहा है, अलाई, तो जो आ लाई पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे हम, क्योंकि ए जो है लाई के लिए लगाया जा रहा है, झूठ के लिए लगाया जा रहा है, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अलाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अलाई, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अलाई लिख दिया मैंने। अब ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये ऑब्जेक्ट था अलाई, यानी एक झूठ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया अलाई, ठीक है, अलाई लिख दिया। और जब ये सब्जेक्ट बनकर यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आया बेटा। अब ये देखिए अलाई क्या है, एक झूठ, तो ये सिंगुलर ही तो है, एक है, तो बताइए यहाँ पे क्या है, इज आएगा, एम आएगा, आर, क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये रूल है, पैसिव वॉइस का रूल है, ये रूल है हमारा, ये पैसिव वॉइस का रूल है बेटा। तो अब आप देखिए अलाई यहाँ पे आया तो इसके साथ क्या आएगा, इज, तो यहाँ से देखिए इज ले लिया मैंने, इज अलाई आ गया ना, वही इज का इज आया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आया, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने इज ले लिया, अब यहाँ से इज ले लिया। फिर क्या चाहिए, बीइंग, बीइंग लगा दिया, बीइंग के बाद क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म बनकर आएगी, तो फोर्थ फॉर्म कौन है, आईएनजी वाली को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो टेलिंग का क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड। फिर क्या चाहिए, बाय, बाय के बाद क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू का यू, और एक क्वेश्चन मार्क, बच्चा कुछ हमें कुछ बचा नहीं, तो इसलिए हमें कुछ लगाया नहीं आगे, तो बन गया सेंटेंस हमारा, आर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, ऐसे करके हमारा ये पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। तो याद रखिए यदि कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य इज एम आर से शुरू हो रहा है, इज एम आर से शुरू हो रहा है और उसके साथ आईएनजी आ रही है, तो उसका पैसिव वॉइस आप इज एम आर से ही शुरू कीजिए। आप बस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते वक्त आप इज एम आर का ध्यान रखें। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यह आया हुआ क्वेश्चन है जो आप अभी मैंने कराया है आपको। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा इज शी मेकिंग टी फॉर अस, क्या वह हमारे लिए चाय बना रही है, क्या वह हमारे लिए चाय बना रही है, इज शी मेकिंग टी फॉर अस, इसका पैसेज बनाना है। तो मैंने आपको बताया जैसा कि बेटा वर्ग की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को ले लो, आप सब्जेक्ट बना दो। तो क्या है यहाँ पे, टी आया, तो टी को टी ले लीजिए आप यहाँ पे। तो टी क्या है हमारी, सिंगुलर है, चाय हमारी जो है लिक्विड में है तो वो सिंगुलर है।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था। वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनाओ हमेशा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। वर्ब की फॉर्म के बाद तो देखिए एक्टिव में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये एक्टिव, मैंने बताया कि सारे टेंसों को एक्टिव कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये वर्ब की फॉर्म है मेकिंग, इसके बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। हालांकि ऑब्जेक्ट अस भी है, लेकिन हम अस को नहीं लेकर हम टी को लेंगे, हम क्योंकि हम पहली वाली को लेते हैं मोस्टली। तो टी का टी आया, और टी के साथ आप मुझे बताओ इज, एम या आर। देखो यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आ गया। अब इसके हिसाब से बताओ टी के हिसाब से इज, एम, आर क्या आएगा, इज आएगा। तो ये बन गया इज। अब ये दोनों रूल हमारे फॉलो हो गए। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया, इसका हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब क्या चाहिए, बीइंग। बीइंग के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म। तो मेकिंग का क्या हो जाएगा बेटा, मेड। फिर क्या चाहिए, बाय। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, शी है, शी सब्जेक्ट है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, फॉर, अस। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब बन गया इज टी बीइंग मेड बाय हर फॉर अस, क्या उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है हमारे लिए। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन कैसा है। कई बार इसका ऐसे ही बन सकता है, इज टी बीइंग मेड फॉर अस बाय हर, ऐसा भी बन सकता है। डिपेंड करेगा, हम ऑप्शन पे खेलेंगे, ऑप्शन पे क्या है। फिलहाल तो यही वाला करेक्ट है, इज टी बीइंग मेड बाय हर फॉर अस, क्या उसके द्वारा चाय बनाई जा रही है हमारे लिए, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। मैंने अब यहाँ पे बनाया कि एम आई और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम आई वॉशिंग माई क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क। एम आई वॉशिंग माई क्लॉथ्स, क्या मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, क्या मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, मैंने ऐसे बना दिया। तो वर्ब की फॉर्म के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा माई क्लॉथ्स, पूरा लेंगे, क्योंकि अगर आप क्लॉथ्स को ले लेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो माई बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये जो माई मदर, माई फादर, योर सन, योर क्लॉथ्स, योर हाउस आएगा, आवर इंडिया आएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। तो माई क्लॉथ्स पूरा लीजिए यहाँ पे। अब माई क्लोज के साथ इज, एम, आर क्या आएगा, तो क्लोज कितने हैं, क्लोज हमारे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो ये बन गया मेरा आर माई क्लोज। फिर बीइंग लेंगे आप, बीइंग के बाद यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉशिंग का वॉश्ड। फिर बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ जो आई है वो यहाँ बेटा मी बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क, और ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस। एम आई वॉशिंग माई क्लोज, क्या मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ। आर माई क्लोज बीइंग वॉश्ड बाय मी, क्या मेरे कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। ऐसे हमारा ये पैसिव वॉइस बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे जो मैं पैसिव वॉइस जो सिखा रहा हूँ आपको, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इज, अब नॉट लगा दूँ तो कैसे बनेगा, इज शी नॉट कॉलिंग मी। मैंने अब ऐसे बना दिया, क्या वह मुझे नहीं बुला रही है। इज शी नॉट कॉलिंग मी, क्या वह मुझे नहीं बुला रही है। अब क्या इसका पैसेज बनाइए, तो भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है, तो मी का क्या होगा आई, और आई के साथ क्या आता है एम। तो ये देखिए एम लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। मी का जब आई बना तो आई के हिसाब से एम ले लिया। देखिए इज, एम, आर इनमें से एक लेना है, तो आई के साथ एम ले लिया। यहाँ पे देखिए नॉट है, जब यहाँ पे नॉट है तो आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट आएगा इसके बाद आपको भी नॉट लेना है, तो यहाँ पे भी नॉट ले लीजिए आप।
फिर नॉट के बाद बीइंग लगाना है, नॉट के बाद बीइंग। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया कि अगर इंट्रोगेटिव में नॉट लगा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, तो आप भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा। तो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद रहेगी। आ गया नॉट बीइंग, नॉट बीइंग। कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाय। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आएगा यहाँ पे, तो शी का ऑब्जेक्ट हर क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। इज शी नॉट कॉलिंग मी, क्या वह मुझे नहीं बुला रही है। एम आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, क्या मुझे उसके द्वारा नहीं बुलाया जा रहा है। इस तरीके से हम पैसिव बना देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आएगा, बिल्कुल आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। एक छोटा सा सेंटेंस और ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, क्या आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। अब इसका पैसिव वॉइस पूछे आपसे, है ना, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बेटा। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, क्योंकि वर्क की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दिस वर्क, ये पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे, दिस वर्क। तो दिस वर्क, और मैंने आपको बताया कि वर्क कितना भी रहे वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो दिस वर्क के साथ क्या आ जाएगा, इज। तो इज लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। नॉट यहाँ लगाया मैंने, तो इसमें नॉट है, आप भी नॉट लगा दो यहाँ पे। फिर नॉट के बाद बीइंग के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बनेगी डूइंग की, डन। फिर बाय, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा पैसिव वॉइस। अब इसमें दो तीन एग्जाम्पल और ले लेते हैं बस। अब मान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अब मान लीजिए WH फैमिली का वर्ड आ जाए बेटा, क्या आ जाए, WH फैमिली का वर्ड आ जाए। तो कुछ नहीं करना यारो, कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा सेम रहेगा, बस हल्की सी चेंजिंग होगी, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे जो WH फैमिली का वर्ड मैंने प्लस लगाया और WH फैमिली वर्ड, यहाँ WH फैमिली वर्ड आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस बन गया हमारा। अब मान लीजिए एक एक्टिव सेंटेंस लिख दें ऐसे करके कि वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, इसका पैसेज बनाए। तो वेरी सिंपल इज देयर, मैंने आपको बताया कि WH फैमिली का वर्ड आया, कोई दिक्कत नहीं है। WH फैमिली का वर्ड वाई का वाई लगाइए आप, WH फैमिली का वर्ड आ गया यहाँ पे। WH फैमिली का वर्ड देखिए, वाई का वाई, ये WH फैमिली के वर्ड होते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि WH फैमिली के वर्ड ये होते हैं, देखिए WH फैमिली वर्ड ये होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुम, वाई, विच, ये WH फैमिली के वर्ड है, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो गाइस इधर आते हैं हम, तो वाई का वाई रखा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, वर्क की फॉर्म के बाद कौन आ रहा है, मी का क्या होता है आई, और आई के हिसाब से क्या आएगा एम। देखिए WH फैमिली वर्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में से एक लेना होता है, तो मैंने आई के साथ एम आता है, एम लगाया। फिर क्या है यहाँ पे नॉट लिख रखा है, इसमें नॉट है ही नहीं, देखो इसमें नॉट नहीं है, तो नॉट मैं यहाँ भी नहीं लूंगा, लेकिन बीइंग तो लूंगा। तो मैंने यहाँ पे बीइंग ले लिया। बीइंग के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फोर्थ फॉर्म को यहाँ थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो बीटिंग का क्या हो जाएगा, बिटन। दोबारा लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा हमारा बिटन। एक सेकेंड यार दोस्तों, ये लीजिए बिटन, और फिर बाय का बाय आ जाएगा, यहाँ पे बाय आ गया, है ना, ये बाय लिखा मैंने, बाय के बाद क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट कौन है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और बन गया मेरा पैसिव वॉइस। वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। वाई एम आई बीइंग बीटन बाय यू,
मुझे क्यों पीटा जा रहा है आपके माध्यम से, आपके द्वारा मुझे क्यों पीटा जा रहा है, बन गया मेरा पैसिव वॉइस। ऐसे उड़ा दो यार हवा में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे लिख दूं कि हाउ हाउ इज शी, हाउ इज शी हेल्पिंग अस, हाउ इज शी हेल्पिंग अस, वह हमारी कैसे मदद कर रही है। अब क्या है कि इसका पैसिव बनाइए, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, वर्ब की फॉर्म के बाद कौन आ रहा है, अस, अस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसी को सब्जेक्ट बनाना। तो हाउ का हाउ, मैंने बताया ना डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वैसे का वैसे उतार दो, हाउ का हाउ, अस का वी सब्जेक्ट होता है, वी के साथ क्या आता है, आर। तो देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वैसे का वैसे, हाउ का हाउ, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाया, अस का वी बना, तो वी के साथ क्या आता है, इज एम आर में से एक लेना है, तो वी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया, वी के साथ आर आता है, आर लगा दिया, बन गया ना। देखो आर ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, फिर नॉट रखा है यहाँ पे, नॉट है ही नहीं इसमें तो मत लो यहाँ पे नॉट, बीइंग लीजिए आप, बीइंग के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म की थर्ड फॉर्म बनाइए, तो हेल्पिंग की हेल्प्ड, ये देखिए बाय लिखा है तो बाय लगा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ, वो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर रहेगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का हर। तो ये पूरा जुगाड़ है भैया, ये पूरा जुगाड़ है, इस जुगाड़ को फॉलो कीजिए, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होगी एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे है ना। आई थिंक you are getting slowly everything, और that's good now, a person must get everything slowly, हर आदमी को धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखना चाहिए। ओके चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके आई एम जस्ट गोना इरेज इट राइट नाउ। ओके नाउ लेट्स सी, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल ऐसे देते कि when am I not, चलिए यहां पे लिख देते हैं when am I not buying it, क्वेश्चन मार्क, when am I not buying it, कब मैं इसको नहीं खरीद रहा हूं, यानी कब मैं इसे नहीं खरीद रहा। जैसे आपने बोला कि यार कोई मकान बिक रहा था, मैंने कहा यार when am I not buying it, कब मैं इसे नहीं खरीद रहा बता, जब तू बेचेगा मैं खरीदूंगा। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा है कि when am I not buying it, मैंने ऐसे बनाया। अब इसका क्या है, क्वेश्चन बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए। तो when का when, इसमें ऑब्जेक्ट कौन, बाइंग वर्ब की फॉर्म, तो बाइंग के बाद क्या है इट, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इट के साथ क्या आएगा बेटा, इज आता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा। तो डब्ल्यू छले का वर्ड व्हेन, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अब ये सब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट आया, फिर इसके साथ इज एम आर, तो इट के साथ इज आ गया। ठीक है, हर एक चीज समझाते चल रहे हैं आपको अब हम। डन, अब ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए इट आया, इट के बाद इसमें देखो नॉट है, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट आया, तो इसके साथ नॉट, यहाँ पे नॉट है तो आप भी यहाँ पे नॉट लगा दो, क्या दिक्कत है। फिर नॉट के बाद बीइंग ले लीजिए, आप भी पूरा रूल फॉलो कीजिए आप इसको, बीइंग, फिर बाइंग की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, और बॉट के बाद क्या चाहिए, देखिए यहाँ बाय लगाया है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बालको। तो when am I not buying it, तो when is it not being bought by me, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन को। तो आई होप अब आप बहुत आसानी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसों को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्रेज वर्ड होते हैं, अगर फ्रेज वर्ड आ रहा है तो बेटा उसको कभी मत हटाना। कुछ फिक्स वर्ड के होते हैं हमारे जिनको हम नहीं हटा सकते। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे कि वाई
वाई आर these girls why are these girls laughing? चलिए, why are these girls why are these girls laughing at me? मैंने बना दिया ऐसे करके, why are these girls laughing at me? ये लड़कियां मुझ पर क्यों हंस रही हैं, ये लड़कियां मुझ पर क्यों हंस रही हैं। अब इसका पैसेज पूछे तो फिर वही चीज सेम, डब्ल्यू एच में लिखा वर्ड वाई का वाई, इसमें ऑब्जेक्ट कौन, ये दीज गर्ल्स तो काम कर रही हैं, हंस रही हैं। वाई आर दीज गर्ल्स लाफिंग एट मी, ये लड़कियां मुझ पे क्यों हंस रही हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो मी का क्या होगा आई, और आई के साथ क्या आ जाएगा एम। देखिए आगे ना, डब्ल्यू एच में लिखा वर्ड वाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और आई के साथ एम आता है तो इज एम आर में से एम ले लिया, और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट हम यहाँ से नहीं लेंगे, लेकिन बीइंग तो लेना ही लेना है भैया, तो बीइंग ले लिया। बीइंग के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फोर्थ फॉर्म कौन है, लाफिंग, लाफिंग की थर्ड फॉर्म कर दो लाफ्ट, लाफ्ट हो गया। और ये जो एट अब आया, तो मैं आपको बता दूं कि लाफिंग के साथ, लाफ के साथ एट आता है, और एट वर्ड को हम हटा नहीं सकते, कभी नहीं हटा सकते, एट का एट ही रहेगा यहाँ पे, तो लाफिंग एट। अब बाय लगाइए आप, बाय के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसका सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, तो इसका सब्जेक्ट है भैया दीज गर्ल्स, तो बाय दीज गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब बन गया सेंटेंस, वाई आर दीज गर्ल्स लाफिंग एट मी, लड़कियां मुझ पे क्यों हंस रही हैं, वाई एम आई बीइंग लाफ्ड एट बाय दीज गर्ल्स, मुझ पर इन लड़कियों के द्वारा क्यों हंसा जा रहा है। बन गया ना पैसिव वॉइस। तो ये था हमारा दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। आई होप समझ में आ रहा होगा।